अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम टावर क्रेन की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करेंगे कि टावर क्रेन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, क्या क्या हैज़र्ड्स हैं और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपको पता है कि टावर क्रेन प्रोजेक्ट में बहुत अहम होती हैं और इनका इस्तेमाल सही तरीके से ज़रूरी है। टावर क्रेन्स को मटेरियल और इक्विपमेंट को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टावर क्रेन काम करते वक्त किस तरह से हैज़र्ड से बचाया जाता है और सेफ्टी प्रिकॉशंस को कैसे फॉलो किया जाता है। Tower cranes are essential in construction projects for lifting and moving heavy materials and equipment to great heights. Ensuring safety around tower crane is paramount due to the potential risk involved. भारी मवाद और इक्विपमेंट को बुलंदियों तक उठाने और मुंतकिल करने के लिए तामीराती मंसूबों में टावर क्रेनें बहुत ज़रूरी हैं। मुमकिन खतरात की वजह से टावर क्रेन्स के इर्द गिर्द हिफाजत को यकीनी बनाना सबसे अहम है। Here's a breakdown of tower crane safety पार्ट्स, टाइप्स, हैज़र्ड्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। टावर क्रेन के रिलेटेड जो सेफ्टी है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसकी जो टाइप्स, हैज़र्ड और सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले हम टावर क्रेन की सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, जिसमें है ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन। ऑपरेटर्स मस्ट अंडरगो रिगोरस ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन टू ऑपरेट टावर क्रेन सेफली। दे नीड टू अंडरस्टैंड द क्रेन्स कैपेबिलिटीज़, लिमिटेशंस एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। ऑपरेटर्स को टावर क्रेन को महफूज तरीके से चलाने के लिए सख्त तरबियत से गुजरना और सर्टिफिकेशन से गुजरना चाहिए। इन्हें क्रेन की सलाहियतों, उसकी लिमिटेशंस और हिफाजती प्रोटोकॉल्स को समझने की ज़रूरत होती है। रेगुलर इंस्पेक्शंस, बाकायदगी से उसका मुआयना कराना। टावर क्रेन्स शुड अंडरगो रूटीन इंस्पेक्शंस बाय क्वालिफाइड पर्सनल टू डिटेक्ट एनी मैकेनिकल इश्यूज और वियर एंड टियर दैट कुड कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी। आपकी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो भी टावर क्रेन्स हैं, उनका बाकायदगी से मुआयना होना चाहिए। जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो आके टावर क्रेन को चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई मैकेनिकली कोई मसला तो नहीं है या कोई टूट फूट तो नहीं है जो सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। वेदर मॉनिटरिंग, मौसम की निगरानी करना। ऑपरेशंस शुड cease during adverse weather conditions such as high wind, thunderstorms or heavy rains, as these can affect the crane stability and operation. ख़राब मौसमी हालात जैसा कि तेज़ हवाओं, गरज चमक या तेज़ बारिश के दौरान क्रेन ऑपरेशन जो उसको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रेन का जो स्टेबिलिटी है और उसके ऑपरेशन को मुतासिर कर सकता है। कम्युनिकेशन यानी कि मवासलत, क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन क्रेन ऑपरेटर, रिगर एंड अदर वर्कर्स ऑन साइट इज़ क्रूशल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। हादसात को रोकने के लिए क्रेन ऑपरेटर्स, रिगर्स और साइट पर मौजूद जो दीगर वर्कर्स हैं उनके दरमियान वाज़ेह कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। लोड लिमिट्स, ऑपरेटर मस्ट एडहियर टू द क्रेन्स लोड कैपेसिटी limits to avoid overloading which can lead to structural failure और collapse। लोड की जो लिमिट है उसके बारे में ऑपरेटर को पता होना चाहिए। ऑपरेटर को ओवरलोडिंग से बचने के लिए जो क्रेन की लोड लिमिट है उसकी हदूद पर अमल करना चाहिए। अगर वो ओवरलोड करेगा तो ये क्रेन का जो स्ट्रक्चरल फेलियर है, यानी कि जो साख्त है उसका फेल होने का या उसको कोलैप्स होने का बाइस बन सकता है। टावर क्रेन के पार्ट्स, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मास्ट, द वर्टिकल टावर स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द क्रेन। मास्ट एक अमूदी टावर का ढांचा है जो क्रेन को सपोर्ट करता है। जीप, द हॉरिजॉन्टल आर्म ऑफ द क्रेन दैट कैरीज द लिफ्टिंग मैकेनिज्म। जीप क्रेन का उफ़क़ी बाजू होता है, एक उफ़क़ी आर्म है जो उठाने के तरीक़ेकार रखता है। काउंटरवेट्स, दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग द लोड बीइंग लिफ्टेड। काउंटरवेट ये उठाए जाने वाले बोझ को मुतवाज़न करके इस्तेहकाम फ्राहम करते हैं। होइस्ट, द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। होइस्ट भारी अशिया को उठाने और नीचे करने का जिम्मेदार है या हेल्प करता है। ट्रॉलीज मूव अलॉन्ग द जीप्स अलाउ द लोड टू बी पोजिशन हॉरिजॉन्टली। ट्रॉली जो है वो जीप के साथ हॉरिजॉन्टली हरकत करती है जिसके ज़रिए बोझ को यानी कि वज़न को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। स्लीवरिंग एनेबल्स द क्रेन टू रोटेट। जो स्लीवरिंग होता है क्रेन का, ये क्रेन को 360 डिग्री घूमने में मदद करता है। कैब, वेयर द ऑपरेटर कंट्रोल्स द क्रेन मूवमेंट। कैब एक वो कमरा जहां ऑपरेटर बैठकर क्रेन की नकलो हरकत को कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ क्रेन के पार्ट्स आगे हैं इस डायग्राम में, जैसे आप देख सकते हैं। मेन वेंचर मोटर, रियर पेंडेंट, टावर पीक, फोर्स पेंडेंट, जीप, ट्रॉली, हुक ब्लॉक, ऑपरेटर्स कैबिन, टावर, काउंटरवेट, ये तमाम टावर क्रेन्स के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। टावर क्रेन टाइप्स,
कि टावर क्रेन की कौन कौन सी किस्में होती हैं। इसमें सबसे पहले है टॉप स्विंग क्रेन, वो क्रेन जिसका सिर्फ टॉप जो है वो घूमता है। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप विद द स्विंग यूनिट लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द मास्ट। ये सबसे आम किस्म है टावर क्रेन्स की जिसमें स्विंग यूनिट मास्ट के ऊपरी हिस्से में होता है। बॉटम स्विंग क्रेन्स वो क्रेनें जो बॉटम से घूमती हैं। इन दीज क्रेन्स द स्विंग यूनिट इज एट द बेस ऑफ द मास्ट एंड द इंटायर अपर पार्ट ऑफ द क्रेन रोटेट्स। ये वो क्रेन्स हैं जिनमें स्विंग यूनिट उनके मास्ट की बॉटम पे होता है। जब वो क्रेन रोटेट करती है 360 डिग्री तो उनका ऊपर का हिस्सा तमाम घूमता है। सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन्स ऐसी टावर क्रेन्स जो खुद को इरेक्ट करती हैं, खुद को खड़ा करती हैं। दीज क्रेन्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइड इन अ सिंगल यूनिट एंड कैन इरेक्ट देमसेल्व्स विदाउट द नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट। ये वो क्रेनें हैं जो एक यूनिट में किसी भी साइड पर मुंतकिल की जा सकती हैं और इजाफी जो इक्विपमेंट है यानी उन्हें बाहर से किसी इक्विपमेंट की इरेक्ट करने के लिए मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर ये खुद को सेल्फ इरेक्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर दो एग्जांपल हैं। आपको बताया गया है कि मास्ट के ऊपर जो स्विंग है वो सिर्फ क्रेन का ऊपर का हिस्सा रोटेट करता है, और जो एग्जांपल 2 है उसमें जो स्विंग रिंग है वो मास्ट के नीचे है, इसमें क्रेन का ऊपर का हिस्सा तमाम जितना भी है वो रोटेट करता है। टावर क्रेन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करते हैं। टावर क्रेन टिपिकली हैव टू कॉन्फ़िगरेशंस, लफिंग जीप और ट्रॉली जीप। टावर क्रेन में आमतौर पर दो ही किस्में होती हैं, एक लफिंग जीप और एक ट्रॉली जीप। ट्रॉली जीप टावर क्रेन फीचर अ हॉरिजॉन्टल जीप आर्म विद अ ट्रॉली असेंबली। टावर क्रेन के जो हॉरिजॉन्टल जीप आर्म वाली होती है उसके अंदर एक ट्रॉली की असेंबली होती है, जबकि जो लफिंग जीप टावर क्रेन लुक मच लाइक द मोबाइल क्रेन काउंटर पार्ट्स दैट आर ग्राउंड बेस्ड, द आर्म लफ्स बाय पिवटिंग अप एंड डाउन। जो लफिंग जीप टावर क्रेन होती है ये आपकी मोबाइल क्रेन की तरह ही दिखती है, ग्राउंड बेस्ड होती है, लेकिन जो इसकी जीप है वो अप एंड डाउन हो सकती है और उस मूवमेंट को हम लफ कहते हैं, लफ्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टावर क्रेन है वो है हैमर हेड टावर क्रेन। अ हैमर हेड टावर क्रेन, the jeep rotates 360 degree horizontally around the mast at a fixed level with the structure resembling an upside down L। हैमरहेड टावर क्रेन जो होती है वो एक फिक्स्ड मास्ट के ऊपर इंस्टॉल हुई हुई होती है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर लगी हुई होती है और 360 डिग्री घूम सकती है। एल शेप में होती है, अगर आप एल को उल्टा करें तो ये उससे इसकी रिजेम्बलेंस होती है। लफिंग टावर क्रेन, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया, लफिंग टावर क्रेन इज आल्सो नोन एज अ लफिंग जीप क्रेन। इट्स डिज़ाइन इज सिमिलर टू हैमरहेड टावर क्रेन विद द एक्सेप्शन दैट The jeep is latticed and can be raised and lowered, a motion called luffing। ये जो क्रेन होती है ये भी हैमर टावर क्रेन से मिलती जुलती है, इस इस्तेस्ना के साथ जो इसकी जीप होती है वो ऊपर और नीचे किया जा सकता है और इस हरकत को हम लफिंग कहते हैं। सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन्स ऐसी टावर क्रेन्स जो खुद इरेक्ट करती हैं, उन्हें बाहर से किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनको आके हेल्प करे इरेक्शन में या डिसमेंटलिंग में। Self erecting tower cranes include a horizontal jeep and mast mounted to a ballast and has the ability to fold and unfold for dismantling and erecting on site in comparison to hammerhead or luffing tower crane। Self erecting tower cranes हैव अ लाइटर फ्रेम, इनका फ्रेम हल्का होता है और ट्रांसपोर्टेबल, इजीली नकलो हरकत उनकी की जा सकती है। हैव मच लोअर मैक्स लोड कैपेसिटी। Self-erecting tower cranes are most applicable to circumstances where construction requires a tight fit between buildings, extremely heavy lift are not required. There is a frequent erection, dismantling and transportation of equipment। Next है base। The base is the main support of the crane. It's connected to a large concrete foundation that carries the entire weight। Base क्रेन का बुनियादी हिस्सा है, ये एक बड़ी कंक्रीट फाउंडेशन से जुड़ा हुआ होता है जो पूरा वजन उठाए हुए होती है। मास्ट और टावर, mast या tower, the mast connected to the base and it is supporting structure that gives the crane its height। मास्ट बुनियाद से यानी कि उसकी बेस से जुड़ा हुआ होता है और ये मावन ढांचा है जो क्रेन को इसकी ऊंचाई देता है। टावर क्रेन्स आर माउंटेड ऑन फिक्स्ड बेस आइदर फ्री स्टैंडिंग और ब्रेस्ड टू द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। टावर क्रेन्स जो हैं फिक्स्ड बेस पर लगाई जाती हैं, या तो वो फ्री स्टैंडिंग होती हैं या किसी भी, अगर उनकी हाइट ज़्यादा है तो किसी भी इमारत के ढांचे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एंकर टू द बिल्डिंग, इमारत के साथ उनको सपोर्ट देना, उनको जोड़ना। द बेस ऑफ द टावर क्रेन इज यूजली अ कंक्रीट स्लैब दैट इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड विद लार्ज एंकर बोल्ट्स। एज द क्रेन गेट्स हायर एंड डिपेंडिंग ऑन द वेट बीइंग लिफ्टेड, supports are attached to the sides of the building to increase its stability। टावर क्रेन की बुनियाद आमतौर पर कंक्रीट की स्लैब होती है जो बड़े एंकर बोर्ड्स के जरिए ज़मीन पर लगाई जाती है।
जैसे जैसे क्रेन ऊंची होती जाती है, उठाए जाने वाले वज़न पर मुनहसर होता है। इसके इस्तेकाम को बढ़ाने के लिए जो इमारत है उसके साथ इसको मुंसलिक कर दिया जाता है सपोर्टों के ज़रिए, ताकि टावर क्रेन का जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। Climbing. The climbing of tower cranes is specialized techniques used in the installation of tower cranes to increase or decrease the height of crane without the use of large mobile crane to lift components to the top of the crane. This is potentially hazardous work that must only be performed by an experienced and competent lead hand and qualified worker. टावर क्रेनों को ऊपर लेके जाना एक मखसूस तकनीक है जब उनको आपने एक्सटेंड करना है, जैसे सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन है। तो जो टावर क्रेनों की तनसीब में इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्रेन की ऊंचाई को बढ़ाया या कम किया जा सके बगैर किसी बड़ी मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल क्रेन के ऊपरी हिस्से तक ले जाने के लिए। ये मुमकिन तौर पर ख़तरनाक काम है जो सिर्फ तजर्बाकार और काबिल लीड हैंड और एल वर्कर्स के ज़रिए अंजाम दिया जाना चाहिए। ट्रैवलिंग. Traveling tower crane is often used on projects which have a large footprints that require equipment be relocated regularly for lifting. A traveling tower crane is either track mounted or rail mounted. The tracks or rails allow the crane to travel horizontally along a path. ट्रैवलिंग टावर क्रेन अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर इस्तेमाल होती है जिनके नक्शों में एक बड़ा निशान होता है, यानी कि जिनका रेडियस ज़्यादा होता है, जिसके लिए सामान को लिफ्टिंग के लिए बाकायदगी से मुंतकिल करने की ज़रूरत होती है। एक ट्रैवलिंग टावर क्रेन या तो उसके लिए ट्रैक लगा हुआ होता है या रेल की जो पटरी हैं वो लगी हुई होती हैं। ट्रैक या रेल क्रेन को रास्ते में हॉरिजॉन्टली सफ़र करने पर अलाउ करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द बेस और ट्रैक द डिज़ाइन लोड्स में और मे नॉट बी एबल टू बी कैरिड। बेस या ट्रैक डिज़ाइन की बुनियाद पर बोझ उठाए जा सकते हैं या नहीं हो सकते, वो तमाम जब भी आपने टावर क्रेन को इंस्टॉल करना है उससे पहले ये चीज़ें देख लेनी है। During the traveling period, if using this type of crane, you need to ensure that you leave a path clear enough and flat enough on a project site to allow the crane to travel. If a path is not completely level and clear of the debris, you could risk the crane for tipping over. ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप एक ट्रैवलिंग क्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आप क्रेन को ट्रैवलिंग के दौरान या उसको अलाउ करने से पहले प्रोजेक्ट साइट पर आपका जो ट्रैक है वो क्लियर है, उसके रास्ते में कोई डेब्रिज नहीं है, कोई और सामान नहीं पड़ा हुआ और रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर लेवल है। अगर नहीं है तो क्रेन का जो टिपिंग ओवर का ख़तरा है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन यानी कि इंतखाब। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन सिलेक्टिंग अ टावर क्रेन्स आर। टावर क्रेन का इंतखाब करते वक्त सबसे अहम जो अवामिल है जिन पर गौर किया जाना चाहिए। चेक द लोड वेट टू बी लिफ्टेड, जो वज़न है जो उठाना है वो कितना वज़नी है। एवेल्यूएट एक्सेस टू द प्रोजेक्ट साइट तक रसाई का अंदाज़ा लगा लें। चेक पॉसिबल सेफ्टी इशूज़, ऑपरेटिंग रेडियस, लिफ्टिंग कैपेसिटीज़। मुमकिन हिफाजती मसाइल जो हैं उनकी जांच करें, ऑपरेटिंग रेडियस की जांच करें और जो लिफ्टिंग की कैपेसिटी है उसके बारे में जांच करें। विंड. Tower cranes are wind sensitive machines because of their high contact surface area. Operation should be discontinued when wind velocities exceed the manufacturer's maximum permissible in service wind velocity. This is usually in 30 to 40 kph range. चूँकि टावर क्रेन्स हाइट पे लगाई जाती हैं तो वहाँ पे हवा तेज़ होती है, जितनी हाइट ज़्यादा होगी तो टावर क्रेन के साथ जो हवा का कॉन्टेक्ट है वो ज़्यादा होता है, जो उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो कभी भी जो टावर क्रेन का ऑपरेशन है, जब भी हवा 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा हो तो आपने जो लिफ्टिंग ऑपरेशन है वो रोक देना है। या मैन्युफैक्चरर ने जो हदायत दी हैं, अगर एक क्रेन जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बर्दाश्त कर सकती है और अगर उससे इंक्रीज़ होती है तो फ़ौरन आपने वो जो क्रेन ऑपरेशन है उसको रोक देना है। टावर क्रेन लोकेशन एट कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर टावर क्रेन की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। और टावर क्रेन नीड्स 360 डिग्री ऑफ क्लियर स्पेस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस फॉर जीप स्लूइंग। टावर क्रेन को अपनी जो जीप है उसको 360 डिग्री इजीली स्ल्यू करने के लिए, रोटेट करने के लिए खुली जगह चाहिए होती है, क्लियर एरिया चाहिए होता है। अ मिनिमम ऑफ 10 फीट शुड बी मेंटेन बिटवीन दी जीप टिप एंड एनी अदर ऑब्स्टिकल। तो जीप की जो नोक होती है वो जो है उससे और दूसरा जो ऑब्स्टिकल है, कोई भी रुकावट है, उसके दरमियान कम से कम 10 फीट का फासला होना चाहिए। When there are multiple cranes on site with overlapping slewing, erect at different heights so that each will have 360 degree of clear space. जब किसी साइड पर ओवरलैपिंग स्लूइंग के साथ एक से ज़्यादा क्रेनें हों तो मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर इरेक्ट होनी चाहिए ताकि हर एक के पास 360 डिग्री एक्सेस हो, काबिल रसाई जगह हो। हैज़र्ड्स.
साइड ओवरलैपिंग क्रेन्स वर्किंग नियर हाई वोल्टेज पावर लाइन्स, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। ओवरलैपिंग क्रेन हाई वोल्टेज पावर लाइनों के करीब काम कर रही हैं जो बहुत हैजर्डियस है। टावर क्रेन हैजर्ड्स, टावर क्रेन के रिलेटेड कौन कौन से हैजर्ड्स हैं? कोलाप्स सबसे पहले है, यानी कि गिर सकती है। स्ट्रक्चरल फेलियर ड्यू टू ओवरलोडिंग, पुअर मेंटेनेंस और एडवर्स वेदर कंडीशन। ओवरलोड या ख़राब मेंटेनेंस या मौसम ख़राब सूरत की वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन, कॉन्टैक्ट विद पावर लाइंस कैन काज सीरियस इंजरीज और फर्टेलिटीज़। बिजली की लाइनों से जब कॉन्टैक्ट होता है तो सीरियस इंजरीज या फर्टेलिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, मटीरियल्स और इक्विपमेंट ड्रॉप फ्रॉम हाइट कैन इंजोर वर्कर्स बिलो। गिरने वाली अशिया, ऊंचाई से गिरा हुआ सामान नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको ज़ख्मी कर सकता है। मैकेनिकल फेलियर्स, मेल फंक्शंस इन क्रेन कंपोनेंट्स कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। क्रेन के अगर पार्ट्स में कोई मेल फंक्शन होता है तो वो भी हादसा का बायस बन सकता है, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। हाई विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन डिस्टेबलाइज द क्रेन और द लोड बीइंग लिफ्टेड। तेज़ हवाएं क्रेन या उठाए हुए वज़न को गैर मुस्तहकम कर सकती हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या होंगी? प्री ऑपरेशन इंस्पेक्शन, यानी कि ऑपरेशन से पहले उसका मुआयना करना। कंडक्ट थारो इंस्पेक्शंस बिफोर ईच यूज़ टू इंश्योर द क्रेन इज़ इन गुड वर्किंग कंडीशन। हर इस्तेमाल से पहले मुकम्मल मुआयना करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि क्रेन अच्छी काम करने की हालत में है। क्लियर कम्युनिकेशन, एस्टेब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स अमंग वर्कर्स स्पेशली क्रेन ऑपरेटर्स एंड सिग्नल पर्सनल्स। वाज़े मवासलात, वर्कर्स के दरमियान वाज़े मवासलाती प्रोटोकॉल कायम करें, ख़ासतौर पर क्रेन ऑपरेटर्स और जो सिग्नल पर्सन हैं यानी कि जो रिगर्स हैं। वेदर मॉनिटरिंग, मौसम की निगरानी करते रहें। मॉनिटर वेदर कंडीशंस क्लोजली एंड हाल्ट ऑपरेशंस ड्यूरिंग एडवर्स वेदर। मौसमी हालात को करीब से मॉनिटर करें और ख़राब मौसम के दौरान ऑपरेशन रोक दें। एक्सक्लूसिव जोन्स, डिफाइन एंड एनफोर्स एक्सक्लूसिव जोन्स अराउंड द क्रेन टू कीप अनऑथराइज्ड पर्सनल अवे फ्रॉम हैजर्डियस एरियाज़। गैर मजाज एहलकारों को ख़तरनाक इलाकों से दूर रखने के लिए क्रेन के इर्द गिर्द जो जोन्स हैं उनको डिफ़ाइन करें, उनकी वजात करें और उनका नफाज करें। ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, इंश्योर ऑल पर्सनल इन्वॉल्व इन क्रेन ऑपरेशन आर एडिक्वेटली ट्रेंड एंड सुपरवाइज्ड। इस बात की यकीनी बनाएं कि क्रेन ऑपरेशन में शामिल तमाम एहलकार मुनासिब तौर पर तरबियत याफ्ता है और ज़ेर निगरानी काम कर रहे हैं। एमरजेंसी प्रोसीजर्स, हैव क्लियर एमरजेंसी प्रोसीजर्स इन प्लेस एंड इंश्योर ऑल वर्कर्स आर फेमिलियर विद दैम। हंगामी तरीक़ेकार, वाज़ेह हंगामी तरीक़ेकार रखें और यकीनी बनाएं कि तमाम वर्कर्स इनसे वाकिफ़ हैं। कुछ मज़ीद जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वालिफाइड पर्सन मस्ट इंस्पेक्ट द क्रेन फॉर एक्सेसिव वियर और डैमेज बिफोर यूज़। एक अहल शख्स को इस्तेमाल से पहले क्रेन का जो है वो मुआयना कर लेना चाहिए। डू नॉट स्टैंड अंडरनीथ दी क्रेन ड्यूरिंग असेंबली और डिसम्बली। जब भी क्रेन को इरेक्ट किया जा रहा हो या डिसमेंटल किया जा रहा हो तो उसके नीचे ना खड़े हों। मॉनिटर विंड स्पीड्स एंड डू नॉट ऑपरेट द क्रेन इफ़ दे आर ग्रेटर दैन दो स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर और क्वालिफाइड पर्सन। हवा की रफ्तार को मॉनिटर करें और क्रेन ना चलाएं अगर वो मैन्युफैक्चरर या किसी कॉम्पिटेंट तरफ की बताई गई हदायत के मुखालिफ हों। इंस्पेक्ट ऑल रिगिंग प्रायर टू यूज़ एंड मेक श्योर द लोड इज़ प्रॉपरली रिग्ड बिफोर अ लिफ्ट। इस्तेमाल से पहले तमाम चीज़ों का मुआयना कर लें और यकीनी बनाएं कि लिफ्ट से पहले लोड में सही तरीके से जो है बांधा गया है और सही तरीके से उठाया गया है। ऑलवेज चेक द वेट ऑफ द लोड, डू नॉट लिफ्ट अ लोड दैट एक्सीड्स द क्रेन कैपेसिटी। हमेशा लोड का जो वेट है वो आपको पता होना चाहिए, कभी भी क्रेन की कैपेसिटी से ज़्यादा ना उठाएं। कीप क्लियर ऑफ द ओवरहेड पावर लाइंस एंड मेंटेन अ सेफ वर्किंग क्लियरेंस फ्रॉम द लाइंस। हमेशा ओवरहेड पावर लाइनें से दूर काम करें और लाइनों से दूर महफूज वर्किंग क्लियरेंस को बरकरार रखें। डू नॉट स्टैंड अंडर अ सस्पेंडेड लोड एट एनी टाइम, यूज टैग लाइन्स टू कंट्रोल लोड्स। किसी भी वक्त जो लोड सस्पेंडेड है उसके नीचे ना खड़े हों। लोड को कंट्रोल करने के लिए टैग लाइन्स का इस्तेमाल करें। नेवर ट्राई टू स्टॉप मूविंग लोड विद हैंड्स। जब भी क्रेन ने लोड लिफ्ट किया हुआ हो तो उसको रोकने के लिए हाथों का इस्तेमाल ना करें। कम्युनिकेट यूजिंग रेडियो एंड हैंड सिग्नल्स टू इंश्योर अ सेफ लिफ्ट। सेफ लिफ्टिंग को यकीनी बनाने के लिए हाथों के साथ सिग्नल्स दें या रेडियो के साथ कम्युनिकेशन करें। रीड ऑपरेटर्स मैनुअल, ऑपरेटर का जो मैनुअल है साथ दिया गया है उसको पढ़ें। परफॉर्म डेली ऑपरेटर चेक्स, डेली जो ऑपरेटर के चेक्स होते हैं, जो चेकलिस्ट होती है उसको भरें। अवॉइड और क्लियर ऑब्स्टिकल्स ड्यूरिंग ट्रैवल, अगर आपकी ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो उसके दौरान अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको क्लियर करें, हटाएं। अंडरस्टैंड लोड रेडियस, लोड के रेडियस को समझें। पे अटेंशन टू लोड लिमिट्स, लोड की जो लिमिट्स हैं उन पर तवज्जो दें। मैनेज कॉम्प्लेक्स लिफ्ट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिफ्ट करना पड़ जाता है तो उसको मैनेज करें। फॉलोइंग दीज सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस द रिस्क एसोसिएटेड विद टावर क्रेन operations can be minimized
creating a safer work environment for everyone involved in construction projects. इन हिफाजती इकदाम और एहतियाती तदाबीर के बाद टावर क्रेन के ऑपरेशन से वाबस्ता खतरात को कम किया जा सकता है, जिनसे तामीराती मंसूबों में शामिल हर फर्द के लिए काम का एक महफूज माहौल पैदा होता है।